हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ। एजुकेशन लाइफ में आप सभी को स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग इंजीनियरिंग लाइफ में एंट्री ले चुके हैं। अब आप लोगों को इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग को मज़ा आ रहा है। ठीक है, अभी तो मज़ा नहीं आया है, अब मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अब तक तो इससे पहले आप लोग एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज से आप लोग एक इंजीनियरिंग लाइफ है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के ज़िंदगी में आप लोग अब जीने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कितने खुश हैं आप लोग। ठीक है, इंजीनियरिंग लाइफ में एंट्री लेकर के आप लोग कितने खुश है, या कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले, ठीक है, कि बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए, ठीक है, जितने भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उन लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हैं उन लोगों को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और देखिए ये जो वीडियो है ये आपको ऑल ब्रांच के लिए, ठीक है, जितने भी ब्रांच के बच्चों हैं, ठीक है, जितने भी ब्रांच के बच्चे हैं इन सभी के लिए ये वैलिड है। ठीक है, ये आज की क्लास में हम लोग सभी ब्रांच के बच्चों के बारे में देखेंगे। ठीक है, सभी ब्रांच की जितने भी ब्रांच से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और जितने भी ब्रांच के बच्चे हैं सभी के लिए ये वीडियो आज की क्लास आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा मीडियम में हम लोगों का क्लास चलेगा। ठीक है, पढ़ाई हम लोग को कौन सी लैंग्वेज में करना है, कौन सी मीडियम में करना है। ठीक है, कौन सी मीडियम में हम लोगों को क्लास करना है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में आप आए हैं, इसी को डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग को ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग कहा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए इसमें आपको दो ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी दो कैटेगरी बनाए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप ए में आपको जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब बच्चे क्या होगा ग्रुप ए में आएंगे, और जो सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और ईटीसी जो ब्रांच है वो सब ग्रुप बी में आएंगे। ठीक है, यानी कि आपको दो कैटेगरी में देखा जाएगा। फर्स्ट है कि ग्रुप ए, और दूसरा है कौन सा कैटेगरी है, ग्रुप बी का है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन करेंगे। देखिए ग्रुप ए में आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, और भी आपके टेक्सटाइल हो गया, या फिर जितने भी ब्रांच से आप एडमिशन लिए हैं, जिन भी ब्रांच से आप एडमिशन लिए हैं, आप अपने कॉलेज से पता कर लेंगे कि आपका वो ब्रांच कौन सा ग्रुप में है। ठीक है, ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है। ठीक है, ग्रुप ए या ग्रुप बी में है ये आप पहले कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इन सब जो है ये सब ग्रुप ए में आते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप में आते हैं, ग्रुप ए में आते हैं। ठीक है, और ग्रुप बी में कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो ग्रुप बी में आपको होगा सिविल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, और भी जो ब्रांच है ये सब ग्रुप बी में आते हैं। ठीक है, और भी जितने ब्रांच है सब ग्रुप बी में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि पता चल गया होगा कि आपको कौन से पॉलिटेक्निक में आपको देखिए ये केवल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के लिए ही ग्रुप बाई डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ही और सेकेंड सेमेस्टर में ही ग्रुप ए और ग्रुप बी का वैल्यू होगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर से आप लोगों का स्पेशलिस्ट आप लोगों का ब्रांच पेपर चलेगा। ठीक है, जैसे सिविल के बच्चे हैं तो सिविल का ही स्टडी करना होगा, मैकेनिकल के बच्चे हैं तो मैकेनिकल के स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर यानी कि दो सेमेस्टर में आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ए के बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है,
देखिए ग्रुप ए में जितने भी ब्रांच है, ठीक है, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सभी बच्चों को, यानी कि ग्रुप ए के जितने भी बच्चे हैं इन सभी को एक ही मतलब कि सेम सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिविल के बच्चों को मैकेनिकल के बच्चों को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी ब्रांच के बच्चे हो, ठीक है, यदि आप ग्रुप ए में है, ठीक है, यदि आप ग्रुप ए कैटेगरी में है, ठीक है, यानी कि आप ग्रुप ए के कैटेगरी में है, ठीक है, ग्रुप ए के कैटेगरी में है आप, यदि ग्रुप ए के कैटेगरी में है तो आपको यही सब सब्जेक्ट पढ़ना है जो ग्रुप ए में जितने भी मैकेनिकल के बच्चों को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को पढ़ना है और कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि ये आपको सभी बच्चों जो ग्रुप ए में आते हैं सभी को जो सब्जेक्ट है सेम रहने वाला है, ठीक है। सभी का क्या होगा, सभी का सब्जेक्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, ठीक है। कौन सा पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, ठीक है। देखिए मैथ 2 होता है, ठीक है, मैथ 1 और मैथ 2 यानी कि दो मैथ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथ 1 पढ़ना होगा और सेकेंड सेमेस्टर में मैथ 2 पढ़ना होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए सेकेंड पेपर जो है आपका अप्लाइड फिजिक्स 1 है, ठीक है। क्या है, अप्लाइड फिजिक्स 1 है। देखिए अप्लाइड करने का मतलब होता है कि इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग में जो फिजिक्स यूज होने वाला है, यानी कि इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ 1 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखिए क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है। देखिए इसमें केमिस्ट्री 1 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 1 इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि केवल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए आप लोगों को केवल एक अप्लाइड केमिस्ट्री ही इसका नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। कौन सा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, ठीक है। यानी कि जो आपका फोर्थ नंबर सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग पर्सपेक्टिव व्यू, यानी कि जितने भी आप पिक्चर देखते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, पैराबोलिक हो गया, ठीक है, जितने भी आप पिक्चर देखते हैं ड्राइंग आप बच्चे में बनाए होंगे, ठीक है, यही से ड्राइंग यानी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको यही सब स्टडी करना है, ठीक है, स्पेशलिस्ट, ठीक है, जो इंजीनियरिंग में आपको आगे यूज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर जो सब्जेक्ट है, 5वां सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है कि आपको कम्युनिकेट करने का कितना स्किल्स है, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन यानी कि किसी से आप जो बात करते हैं, बात करने का तरीका क्या है, स्किल्स आपके अंदर क्या है, ठीक है, किस तरह आप मतलब कि अदर जो व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से किस तरह आप बात करते हैं, ठीक है, इसी के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका बेसिक का है तो आपको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो होता है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट वही यहाँ पे होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कितना नंबर का कौन सा सब्जेक्ट है इसके बारे में हम लोग एक अदर वीडियो के माध्यम से हम लोग जान लेंगे, ठीक है। अदर वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग देखिए कि जितने भी जो है सब्जेक्ट ये सारे 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। कितने नंबर के होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर में आपका 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल से रहेगा, ठीक है, 30 नंबर, यानी कि 20 नंबर आपका क्लास टेस्ट रहेगा और 10 नंबर के टीचर असेसमेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि आपका 30 नंबर का कॉलेज से मार्क्स मिलेगा, बाकी 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा जो आपको सेंटर भेजेगा, वहाँ पे 70 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 70 नंबर का पेपर, जैसे यदि आप 10th करके आए होंगे तो आपको फिजिक्स में कितना 80 नंबर का एग्जाम हुआ था, एक 80 नंबर का एग्जाम हुआ था, 20 नंबर आपके कॉलेज से था, ठीक है, स्कूल से था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, आपको 30 नंबर कॉलेज से दिए जाएंगे, ठीक है, आपके क्लास टेस्ट और टीचर असेसमेंट के परफॉर्मेंस पर, ठीक है, और बाकी आपको 70 नंबर के आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो आपको सेंटर पे एग्जाम होगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट में उसी तरह होगा, यानी कि 70 नंबर का आपका 30 नंबर का कॉलेज से होगा और 70 नंबर का एक्सटर्नल जो आपका सेंटर पे एग्जाम होगा, ठीक है। इतना आप लोग जान लीजिए, बाकी डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए अब ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप बी में जो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, ठीक है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, जो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उन लोग के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। यानी कि ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी में जितने भी ब्रांच के बच्चों आते हैं, ठीक है, ग्रुप बी में जितने भी ब्रांच के बच्चे हैं उन सभी के लिए, ठीक है, उन सभी के लिए सेम सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि ग्रुप बी के कैटेगरी में जितने भी बच्चों हैं उन सभी को सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट जो आपका है क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप लोगों का जो ग्रुप ए के बच्चे थे, ग्रुप ए को अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 पढ़ना था, जो ग्रुप बी के बच्चे हैं उनको अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मैथ 2 पढ़ना है, तो ग्रुप ए के बच्चों को मैथ 1 पढ़ना है, ठीक है। और आपको सेकेंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपको मैथ 1 पढ़ना होगा, और जो ग्रुप ए के बच्चे हैं उसको मैथ 2 पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर सभी यानी कि जितने भी बच्चे हैं सबको सेम ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ठीक है। उसको देखिए सेकेंड जो पेपर है आपका अप्लाइड फिजिक्स 2 है, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स 2 है, ठीक है। अप्लाइड क्या होता है आप ध्यान में रखेंगे, अप्लाइड क्या है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, यानी कि इंजीनियरिंग मैथ 2, इंजीनियरिंग फिजिक्स 2, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो पेपर है आपका क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। यानी कि तीसरा जो सब्जेक्ट है या फंडामेंटल आपको जानना है, ठीक है, फंडामेंटल जानना है कि किसका, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या स्टडी करना है, इसका फंडामेंटल यानी कि ओवरव्यू यानी कि थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में जानना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा जो पेपर है आप लोगों का आईटी सिस्टम है, ठीक है, कौन सा है, आईटी सिस्टम है, ठीक है। आईटी सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। देखिए आईटी सिस्टम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो आपका हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, ये सबसे रिलेटिव आपको पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पांचवा पेपर है आप लोगों का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है, क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, यानी कि मैकेनिक्स के जितने भी मशीन हो गया, ठीक है, आपका सिंपल मशीन हो गया, यानी कि जितने भी आपका मैकेनिक्स से रिलेटिव जो टॉपिक है आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ये ग्रुप ए के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट पढ़ना है, और जो ग्रुप ए के बच्चे हैं, ठीक है, जो ग्रुप ए के बच्चे हैं उन लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट था, डाउट था, सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।